रिसेंटली डिस्कवर हुआ कि दूध के दांत और परमानेंट दांत के अलावा एक थर्ड जनरेशन ऑफ टूथ बड्स हैं जो कि आपके जॉ के अंदर मौजूद होती हैं। सेफ्टी इस ड्रग की बहुत अच्छी आई है कि बिल्कुल सेफ है, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स, जितने दांत उनके मिसिंग थे वो दांत निकले भी हैं, जो पहले से पैदाइश की वजह से उनके मिसिंग थे वो भी निकले हैं। दांत एक बार गिर जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते और यही वजह है कि लोग मसनूई दांतों, डेंचर्स और या फिर हम देखते हैं कि महंगे इम्प्लांट्स का सहारा ले रहे होते हैं। लेकिन अब इस हवाले से एक हैरत अंगेज पेशरफ्त सामने आई है जो इस सोच को बदलने जा रही है। एक रीसेंट इंटरनेशनल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एक खास किस्म के इंजेक्शन के जरिए से टूटे हुए दांत की जगह पर नया दांत कुदरती तौर पर उगाना मुमकिन होगा। साइंसदानों ने एक खास दवा तैयार की है जो जिस्म के अंदर दांत को उगाने के खुलियों को दोबारा मुतहर्रिक करती है। इब्तदाई तजर्बात चूहों और दूसरे जानवरों पर कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं और अब इंसानों पर ट्रायल्स की तैयारी की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि यह तरीका इलाज खास तौर पर उन लोगों के लिए इनकलाबी साबित हो सकता है जिनके दांत हादसे, बीमारी या फिर उम्र के बायस गिर चुके हैं। यह अमल ना सिर्फ कुदरती होता है बल्कि इसमें दर्द भी कम और पेचीदगियां भी कम होती हैं। तो आज हम इसी हैरत अंगेज साइंसी दरियाफ्त पर बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि यह तरीका क्या है, कैसे काम करता है और पाकिस्तान में ये इलाज कब तक दस्तयाब हो सकेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर मोइज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमें बड़ा ज़रा इजीली ये बता दें, समझा दें कि इंजेक्शन से दांत उगाने का मतलब क्या है, ये तरीका कैसे काम करेगा, क्योंकि हम में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो दांत एक दफ़ा गिर गया वो दोबारा से उग सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी ये जो कंसर्न है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए मुझे आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा। इसका जो दूध के दांत होते हैं और जो परमानेंट दांत होते हैं उनका भी यही प्रोसेस है। दांत शुरू होता है एक टूथ बड से। टूथ बड आप कह लेंगे जिस तरह एक बीज होता है पौधे का, हम बीज लगाते हैं, उसको फिर उसको न्यूट्रिशन मिलती है और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो ग्रो करके एक पौधा बनता है और ज़मीन में वो पौधा बन के निकलता है। उसी तरह दांत भी एक बड की फॉर्म में होता है जबड़े की हड्डी के अंदर। उसको जब न्यूट्रिशन मिलती है तो वो फिर उगता है, मुंह के अंदर उग के निकल आता है। दूध का दांत भी इसी तरह और परमानेंट भी। रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ कि दूध के दांत और परमानेंट दांत के अलावा एक थर्ड जनरेशन ऑफ टूथ बड्स हैं जो कि आपके जॉ के अंदर मौजूद होती हैं। पहले ये चीज़ सामने नहीं आई थी, अब जब ये सामने आई है कि थर्ड जनरेशन भी मौजूद है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड होती है, वो डोरमेंट होती है, उसकी ग्रोथ को रोका गया हुआ होता है। उसकी ग्रोथ को जिस प्रोटीन ने रोका गया होता है वो है USAG1। ये प्रोटीन जब आइडेंटिफाई हो गई कि इसकी वजह से थर्ड जनरेशन ऑफ जो टूथ बड है वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर ताकाहाशी एक बहुत बड़ा नाम है डेंटिस्ट्री में जापान में। तो उनकी लीडरशिप के अंदर उनकी टीम ने एक ड्रग तैयार की, एक इंजेक्शन जो कि एंटीबॉडी है उस प्रोटीन के खिलाफ। जब वो हम इंजेक्ट करते हैं वो USAG प्रोटीन को बंद कर देती है, जिसकी वजह से टूथ बड की ग्रोथ है वो रीएक्टिवेट हो जाती है। सही। और फिर वो जो थर्ड जनरेशन ऑफ टूथ बड्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं और नए दांत नेचुरली आपके मुंह में आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, ये तो इलाज आपने बताया ना और एक आपने बताया कि इसमें कामयाबी हासिल हो रही है इस रिसर्च में, लेकिन ये इलाज किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? क्योंकि हम देखते हैं हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री अलग हैं, बहुत सारे लोगों को डिजीज़ भी हैं, ब्लड में ऑलरेडी जेनेटिक डिजीज़ भी होती हैं, तो स्पेसिफाई अगर हम करें तो किन किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट आपने वो रेज़ किया है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। एट द टाइम बीइंग जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं ये सिर्फ उन बच्चों में ट्राई हो रही है जिनके जेनेटिकली या पैदाइश से जिनके दांत नहीं उग सके, एक दांत या एक से ज़्यादा दांत नहीं उग सके। तो इस टाइम एनिमल्स में तो ट्रायल्स हमारे सक्सेसफुल हो गए हैं, ह्यूमंस में अभी सिर्फ बच्चों पे चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये, अगर इनमें सक्सेसफुल होते हैं उन बच्चों में जिनके पैदाइश से कोई दांत नहीं निकले, कोई एक या एक से ज़्यादा दांत, जब यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं फिर हम एडल्ट्स की तरफ जाएंगे, वो जिनके दांत कीड़ा लगने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से गिर गए या किसी वजह से, हाँ बिल्कुल, तो उनमें भी जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि उनमें ये सक्सेसफुल है कि नहीं। सही। क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उसके बाद इसे बात की। आपने बताया कि एनिमल्स पे ट्राई किया जा रहा है, तो ज़रा बताइएगा कि ये तजर्बात कौन से जानवर हैं जिन पर किए गए हैं, उनके नताइज क्या रहे और इंसानी सतह पर भी इसके तरीके की आजमाइश शुरू हो चुकी है इसी तरह से? बिल्कुल, इनिशियली ये चूहों पे, माइस पे और फेरेट्स पे, क्योंकि फेरेट्स भी डाइफोडॉन्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि भी इंसानों की तरह उनकी 2 जनरेशन होती है दांतों की, उन पे भी ट्राई किया गया तो उनमें बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं। एक तो सेफ्टी इस ड्रग की बहुत
अच्छी आई है कि बिल्कुल सेफ़ है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जानवरों के अंदर। सही। दूसरा, जितने दांत उनके मिसिंग थे वो दांत निकले भी हैं, जो पहले से पैदाइश की वजह से उनके मिसिंग थे वो भी निकले हैं, और जो बाद में निकाले गए हैं दांत वो भी दोबारा नेचुरली ग्रो किए हैं। तो एनिमल्स में बहुत अच्छे, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्टेंस मिली कि अब क्योंकि ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन इतनी आसान नहीं होती, बहुत एक परमिशन चाहिए होती हैं। इनके ह्यूमन ट्रायल्स, फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स इनके जुलाई 2024 में स्टार्ट हो गए थे। तो वो भी बच्चों के ऊपर। तो ड्रग की इतनी सेफ्टी इस्टेब्लिश्ड है ना कि बच्चों के ऊपर ये एज एक्सपेरिमेंट की जा रही है, और अभी उसके रिजल्ट्स आए नहीं है ह्यूमन ट्रायल्स के, लेकिन इंशाल्लाह इस ईयर में या बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है एडल्ट्स में इसके ट्रायल्स होना। तो तकरीबन 2026-2027 तक ये क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे ह्यूमंस पे चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगी। इससे हट के एक और सवाल मेरे माइंड में चाहूँगी कि वो भी आप उसके बारे में जवाब दें। एक पिलाहट का जो हमारा इशू है दांतों का, दांत ब्रश करने के बाद भी सबको पिलाहट है। कॉफ़ी पीते हैं, आप टी पीते हो, ज़रूरी है, हमारी आवाम पीती है, चाय पसंद करती है, नहीं छोड़ सकती। और जब हम ट्रीट कराते हैं इसको तो बहुत सारे लोगों का ये अंदेशा होता है कि पिलाहट रिमूव करवाने से जो है कैल्शियम की लेयर ख़त्म हो जाती है, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। क्या हमें ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें आ जाती हैं। पे ज़रा नज़र डालिएगा। बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक एक्सटर्नल हमारी पिलाहट होती है, जो कि सुपरफिशियल स्टेन्स लगे होते हैं, दाग लगे होते हैं दांतों पे जी। उनको साफ़ करने से, वो स्केलिंग का प्रोसीजर होता है, पॉलिशिंग होती है, जिनको साफ़ करने से, जो कि एक नॉर्मल जनरल हाइजीन प्रोसीजर्स हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों में जिनकी बहुत डीप हमें करनी पड़ती है स्केलिंग, उनमें सेंसिटिविटी का इशू आता है। अच्छा। 2 से 3 दिन के लिए, जो कि सेटल डाउन हो जाता है, विच इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल रिएक्शन। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दांत का कैल्शियम कम हो रहा है या क्या हो रहा है। दूसरी हमारे पास, ये तो एक हेल्दी चीज़ है जो कि आपको करवानी चाहिए। इसमें मुज़ायका। दूसरी साइड पे आ जाती है दांतों को ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए टीथ ब्लीचिंग होती है। वो भी अगर वंस इन अ वाइल, मतलब वंस इन 5 ईयर्स आप करा रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उनके सफ़ेद ही रहें, और ये तो वो मोतियों की तरह चमकते हैं। वो ये है कि वो चूँकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर और ब्लीचिंग का उसमें अमल शामिल होता है, तो उसमें यह है कि दांतों पे मदर इफेक्ट आता है। तो वो बार बार नहीं करानी चाहिए। बंदा इवेंट्स के ऊपर, अपनी शादी के ऊपर करा ले, कुछ इस तरह से करा ले। लेकिन ये है कि वंस, लेकिन ये जो हम देखते हैं ना, पान खाने वाले, गुटखा, छालिया, मावा, खास तौर पे हमारे कराची के जो दोस्त हैं सिंध के, वो इसका बड़ा इस्तेमाल करें, तो फिर उन्हें ज़रूरत पड़ रही होती है कि दांतों को किसी तरह हम अपने चमका सकें। और फिर हम देख रहे होते हैं कि ये जो बसेस में भी जो लोग बेच रहे होते हैं और कहीं पे भी हमें बाज़ारों में नज़र आते हैं, ये कितना सेफ है उनके लिए, क्योंकि वो इसे यूज़ कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि जनाब इससे हमारे जो दांतों की चमचमाहट है जनाब, ये तो बड़ी शानदार हो जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त होगी। नहीं, बिल्कुल, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं कमर्शियली, जो रोडों पे भी लोग बेच रहे होते हैं, और कुछ इस तरह के पाउडर्स भी आते हैं। तो ये क्योंकि रेगुलेटेड नहीं होती, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि कभी आपके गम्स को हर्ट कर रहे होते हैं। पता नहीं है क्या डाला हुआ है इसके अंदर, कोई इसमें एस्टैब्लिश नहीं होता कि क्या है, क्या कितनी सेफ्टी है इसकी, क्या है। तो इनको यूज़ करने से गुरेज करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रिवेंशन है आपकी, दांतों की सफाई रखें। ये जो हैबिट्स जितनी सारी आपने गिनाई हैं, 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले और हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का बड़ा फ़ायदा हुआ है, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का और जानने का मौका मिला।